पूर्वाचार्युकेण सकल कर्मशार्थम भाव पूजा बंदना स्तम समेतम श्री श्रुत भक्ति कायुष्य करोमि हम। कोटिशतं द्वादश्चैवकोट्यो लक्षाणि शीतेस्त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच्च सहस्रसङ्ख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। हरिहन्ति भासियत्थं गणधरदेवीं गन्त्यं शम्मं पढ़मामि भक्तियुक्तो शुद्धनाणिमो वै शिरसा इच्छाई बनते शुद्ध भक्ति कौसो को तच्चालुचुं अंगोबंगे पाइने पाउडे परियम सुत पढ़मामियो पुब्बुगे चूलिया च्यो शुद्धई थुई धम्मकाय रिच कालम अत प्राणिक आचार बंदना क्रिया एवं पूर्वाचार्युकेण सकल कर्मचार्थम भाव पूजा बंदना स्तम समेतम श्री आचार्य भक्ति कायुष्य करोमि हम। श्रुति जलद पार्घ्यभ्या सुपरमत भावना पटु मतिभ्या सुचनबो नमो गुरुभ्या गुण गुरुभ्या 36 गुण समग्गे पंचभ्या गुरुभक्त संजमेड़या तन संसार शायरम घोरम छिन्नति अट्ठिकम्मम जम्मम मरणम न पावन्ति। शीला प्रावरणा गुण प्रेरणा चंदार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा क्रीडन्तु मां साधुबा गुरुभा पंत नो नित्यम इच्छामि बन्ते आर्यभक्ति कौशो कौ तच्चालुचुं सम्मणान समुच्चत्ताळं पंचभ्याचारणम् आर्याणम् आराधिशुद्धलाब्धेशाणं वज्राणं तीनं कुलपारणुराणं शब्दसावणं मृच्छकालम् कल्पान्ते काले बचना विषया गुरूणां लोकोत्तराखिल गुणस्तननं प्रशंसा स्वामी नमोस्तु शिरसा मनसा बचोमि दद्या शिवं विमल सागर सूर्यवर्या तोभ्यं नमारभिषमा तव तेज काये तोभ्यं नमा शशि समुज्ज्वल वैभवाये तोभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तोभ्यं नमो गुरुवीरा शिवप्रदाय तोभ्यं नमोस्तु भवसा गर्तारिणाय तोभ्यं नमोस्तु भवदुःखनिवारिणाय आध्यात्ममूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तोभ्यं आचार्यवर्य शुभिषो ते नमोस्तु तोभ्यं।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। मैं सत्यवेषु मैत्रीं गुडिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विद्धातु देवो सदा ममात्मा विद्धातु देवो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संविसाहुणम्। बोली पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक एकराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समद्भट स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान गणाचार्य श्री ब्राक सागर जी महाराज की, चर्या शिरोमणि अध्यात्म योगी पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनराजों की, द्वादशांग छिंदवाणी माता की, चंद्रनखा राम से राम लक्ष्मण के पास अपने इच्छित अवसर की प्राप्ति न होने से दुखी होके चल दिए। अभी तो वासना से भरी थी, अब वो वासना तो मिट गई, अब फिर दुखी होने लगी, शोक की अग्नि में जलने लगी, महान विलाप करने लगी, रोने लगी। और उसने क्या किया, अपने वस्त्रों को फाड़ लिया, अपने शरीर को छत कर लिया और घर जा रही, घर पहुंची, मतलब वस्त्र आभूषण, मतलब जो आभूषण पहने थे सब उतार दिए, पहुंची घर पहुंची, बैठी हुई देखता है कौन, खरदूषण कहते हैं क्या हो गया, ये स्थिति किसने की, कौन दुराचारी है, किस दुर्बुद्धि की अंत आ गया है, किसका मृत्यु आ गई है दुर्बुद्धि की, कौन ऐसा है। और वो तो चंद्रनखा रो रही थी, शिशा चुक के रो रही थी। कहता है खरदूषण रुदन मत करो, आप कोई साधारण स्त्री नहीं हो, आप कोई साधारण स्त्री नहीं हो। अरे जिसने कुदृष्टि की है वो बचेगा नहीं मेरे हाथों से, आज ही मृत्यु को प्राप्त होगा। कहती है चंद्रनखा, मैं तो वन में अपने पुत्र को देखने गई थी, मैं अपने वन में अपने पुत्र को देखने गई थी, पर देखा क्या, पुत्र को किसी ने मार दिया। मैं पुत्र को देखने गई थी, पुत्र को किसी ने मार दिया, मैं गोद में रख के बिलख रही थी, पर जिस दुराचारी दुष्ट ने पुत्र को मारा था वही दुराचारी आ गया और जबरदस्ती अपने भुजाओं से आलिंगन करने लगा। मेरे मना करने पर भी, लाख कोशिश करने पर भी वो नहीं माना। मैं स्त्री और ये बलशाली पुरुष, उसी कारण ये छत हो गया शरीर। वो तो कोई पुण्य था, भाग था कि मैं बच गई, नहीं तो उस दुष्ट ने तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और कहते हैं मैं उसकी बहन जिसका तीनों खंड में राज चलता है, मैं विद्याधर का स्वामी, ऐसे रावण की बहन जिसको इंद्र भी जीतने में समर्थ नहीं है, और आप जैसे भरता, और फिर भी मेरी दशा ये हुई।
जब चंद्रनखा के ये वचन सुने विभीषण खरदूषण ने, तो क्रोध शंपूक विद्या सिद्ध कर रहे थे, पहुंच गया, देखता है कटा हुआ शरीर और तीव्र क्रोध की ज्वाला और भड़क पड़ी। कौन है जिसने हमारे पुत्र का, मतलब हमारे पुत्र ने क्या किसका बिगाड़ा था, क्या किया, किसने, कौन आ गया, मैं छोड़ूंगा नहीं। और आया कहां, वापस। और जब वापस आया तो आपस में अपने जो आप्तजन थे, अपने लोग थे, मंत्री आदि थे, उनसे चर्चा की, अल्प समय की वार्ता की। तो जो मंत्री थे, जो कठोर अपराध को धारण करने वाले थे और सेवा में तत्पर थे, ऐसे मंत्री कहते हैं कि राजन, जिन्हें शंभूक को मारा है, सूर हास खड्ग को भी हत्या लिया है, ऐसे व्यक्ति उपेक्षा करना ठीक नहीं है, पता नहीं कितना नुकसान कर दे, शीघ्र निराकरण करो। जो बुद्धिमान थे, विवेकी थे, मंत्री बीच में बोले कि राजन थोड़ा विचार करने का अवसर, शीघ्रता करने की आवश्यकता नहीं है कि जिसने शंभू को मार दिया और सूरहास खड्ग धारण कर लिया है, ये कोई सामान्य पुरुष नहीं हो सकता। इसको जो है सामान्य रूप में बच नहीं जा सकता। इसके लिए थोड़ा धैर्य के साथ, समूह के साथ, अपनी समूह के साथ इस पर जो है विजय प्राप्त करना चाहिए। चर्चा करके खरदूषण ने एक दूत, शीघ्रगामी दूत कहां भेजा, रावण के पास, पत्र लेके रावण के पास पहुंचा रावण के पास। रावण अनेक राजकारण बिजी थे, वहां विलंब हो गया उसको। खरदूषण सोचता है, मैंने सूचना भेजी, अभी तक नहीं आए, मैं क्या कमजोर हूं, क्या कायर हूं, मैं किसी का इंतजार करूं? अरे मैं विद्याधर जी, क्या भूमगोचरी जी, क्या हमारी टक्कर लेंगे, क्या इनमें टक्कर, इनमें क्या शक्ति? मैं वैसे ही परेशान हो गया, नहीं। और क्रोधित होते हुए, कुपित होते हुए खरदूषण चल दिया। इसके लिए आकाश मार्ग से चल दिया। जिसने शंभूक का वध किया है उसको मारने के लिए चल दिया। जब चला तो उसके साथ 14,000 मित्र थे, वो भी चल दिए, भारी सेना चल दी। और पूरा आकाश छा गया सेना से। आवाज आ रही थी सैनिकों की। तो सीता कहती है, ये क्या हो गया, किसकी आवाज आ रही है? आवाज सुन के डर गई, भयभीत हो गई सीता, राम से लिपट गई। क्या हो गया, क्या हो रहा है? राम कहते थोड़ा धैर्य रखो। सोचते राम भी देखते किसकी आवाज है, कोई सिंहनाद हो रहा है क्या, कि सिंह की आवाज आ रही है क्या, क्या किसी पक्षियों का कोलाहल है, क्या है आखिर? तब तक समझ में आता है ये तो महासेना चली आ रही है, कोई महाविशाल सेना को लिए चला आ रहा है। सावधान हो जाते हैं रावण। कौन? रामचंद्र की जो कोई विशाल सेना आ रही है। और रावण अपना तीर कमान लेके, अपना धनुष लेके तैयार होते हैं, अपने जो है वस्त्र और शस्त्रों को धारण करके चलने को उद्यत होते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, भैया मैं हूं नहीं, आप यहीं रहो, मैं जाता हूं। और यदि कोई विकल्प होगा, कोई हेतु कारण होगा, तो मैं सिंहनाद करूंगा, आप अगर ऐसा कोई होगा तो। और लक्ष्मण सुसज्जित होके, शस्त्र धारण करके, धनुष को धारण करके चल दिए। जिस ओर सेना आ रही थी चल दिए। जैसी देखा सेना ने, अरे ये, और जैसे सूर को बादल चारों ओर से घेर लेता है, पर्वत को चारों ओर से घेर लेता है, ऐसे ही घेर लिया। पर कहां नारायण, कहां नारायण? लक्ष्मण चारों ओर से घेर लिया।
लक्ष्मण ने अल्प प्रहार में ही संपूर्ण सेना को धराशायी कर दिया, तितर बितर हो गई। जो विद्याधरों की सेना थी आकाश मार्ग में थी, छोड़ते थे कहां, आकाश में, विमान सहित ही नीचे, विमान सहित ही नीचे, चारों ओर कोहराम मच गया। इधर क्या हुआ, वो तो युद्ध चल ही रहा था, इधर दशानन शंभू का जिसने वध किया है उसका वध करने के लिए चला, कहां से, वहां से अपनी नगरी से चला रावण। दशानन अब लंका से चला, अपनी नगरी से चला, पुष्पक विमान बैठ के चला आ रहा था। जब भवन में प्रवेश किया तो क्रोध से भरा हुआ था। जैसे ही सीता की ओर दृष्टि पड़ी, देखता ये कौन है, कोई देवी है, कोई अप्सरा है, कौन है ये, और रूप से मोहित हो गया और कहता है इस स्त्री के बिना तो हमारा जीवन बेकार है, हमारा महल इस स्त्री के बिना बेकार है, और अभी तो हमें किसी ने देखा नहीं है, अभी किसी ने मतलब अपहरण करके ले चलो, प्रोग्राम बनाने लगा। पर सोचता है सामने दिखाई दे रहे राम, देखता है कि मैं अपनी शक्ति से कर तो सकता हूं पर उचित नहीं होगा, लोग में हमारा बात फैल जाएगा, लोग क्या कहेंगे, नहीं। हाल ही उसने अवलोकनी नाम की विद्या को स्मरण किया और विद्या से जान लिया ये राम है, ये सीता है और लक्ष्मण उधर युद्ध लड़ने गए हैं, और ये भी जान लिया कि लक्ष्मण कह गए हैं यदि कोई परेशानी होगी तो मैं सिंहनाद करूंगा, जान लिया। अब तो सरल हो गया काम नहीं। उसने क्या किया, रावण ने राम राम शब्द का सिंहनाद किया। जैसे ही सिंहनाद दिया राम को लगा ये सिंहनाद लक्ष्मण ने किया, मतलब आपत्ति में है, व्याकुलित हो गए राम। और लिख रहे हैं आचार्य भगवान, फूल मालाओं में उनको छुपा के सीता को और चल दिए और कहते हैं आप, मैं शीघ्र आता हूं, सीता से कह गए मैं शीघ्र आता हूं, आप भय नहीं खाना, शीघ्र आता हूं। और राम चलते चलते कहां पहुंचे, जहां युद्ध मैदान में लक्ष्मण योद्धाओं को धराशायी कर रहे थे। जैसे ही लक्ष्मण देखते हैं भैया यहां क्यों आ गए, अकेली जानकी को छोड़ के अकेली क्यों आ गए आप, ये भीषण जंगल, क्या भरोसा। राम कहते हैं आपकी आवाज सुन के, सिंहनाद सुन के आया हूं मैं। वो कहता हमने कोई आवाज नहीं दी, आप जाओ तुरंत वापस जाओ। राम कहते हैं भाई तुम विजय प्राप्त करो, ऐसा कह के राम तुरंत वापस कहां गए, जहां सीता को छोड़ के गए थे। पर देखा सीता थी नहीं, देखा सीता है ही नहीं है, तो कहते हैं कहां गई सीता, व्याकुलित हो गए, ढूंढने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं वन में चली गई हो, कहीं सुगंधित पुष्प वाटिका में चली गई हो। जाने का मन किया, फिर सोचते हैं ऐसा नहीं हो सकता, पर गई कहां, कहीं सिंह तो नहीं भग गया, अनेक विकल्प, कहीं कोई विद्याधर तो हरण कर नहीं ले गया, कोई देव तो नहीं ले गया, अनेक विकल्प, कहां चली गई, चारों ओर देख रहे हैं, ढूंढ रहे, रुदन कर रहे हैं। एकदम दृष्टि पड़ी किसके, दृष्टि कहां पड़ी, इधर रावण ने क्या किया, इधर तो चली गए लक्ष्मण राम, रावण क्या कर चुका था, रावण ने जो सिंहनाद किया था नहीं, सिंहनाद के बस राम जा चुके थे, और जाने के उपरांत क्या किया, सीता को दोनों हाथों से उठा के पुष्पक विमान में रख चढ़ाने लगा। तो जो गिद्ध पक्षी था जटायु, उसने देखा ये सीता का अपहरण करके ले जा रहा है, जानकी का अपहरण करके ले जा रहा है, वो टूट पड़ा रावण के ऊपर, शरीर को छत विच्छित कर दिया। पर कहां रावण,
कहां एक छोटा सा पक्षी, क्या शक्ति चलेगी? उसने एक हाथ का प्रहार किया, धराशायी हो गया, पक्षी धड़ाक नीचे आ गया, जमीन पर गिर पड़ा। और रावण सीता का अब कोई प्रतिरोध करने वाला था ही नहीं, लेके आकाश मार्ग चला गया। अब जब देखा जटायु पक्षी पड़ा हुआ था, देखा जटायु पक्षी को, गिद्ध को देखा अंतिम श्वास ले रहा था, रक्त निकल रहा था, श्वास ले रहा था अंतिम। रामचंद्र ने दया आ गई और डमोकार मन सुनाने लगे उसको, और वो कुछ ही समय में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। राम भी कोई साथ रहता है तो राग हो ही जाता है, उसका दुख भी हो गया, जो साथ में रहता था पक्षी मृत्यु, उसका भी शोक। इधर सीता के भी गमन का तो कहीं कहां चली गई, कहां नहीं है, अभी परेशान ढूंढ रहे चारों तरफ, पर सीता कहीं हो तब मिले, चारों तरफ घूम रहे हैं, विलाप करने लगा। अब देखो छायक सम्य दृष्टि जीव, छायक सम्य दृष्टि जीव भाई परेशान हो गया। क्या कह रहे हैं? वृक्षों से पूछ रहा है, वृक्षों से पूछ रहा है, हमारी सीता को देखा क्या? हमारी मृगनयनी को देखा क्या? कभी पर्वतों से पूछता है, हमारी मृगनयनी देखी क्या? छायक सम्य दृष्टि मतलब मोह की लीला तो देखो जम्मू भाई, मोह की लीला तो देखो। छायक सम्य दृष्टि, चरम शरीरी, वो भी मोह हो गया, सब कुछ भूल गया, पूछ रहा है, रो रहा है, संतापित है, दुखी है। कर्मों की लीला देखो, कर्मों की लीला। मूर्छा को प्राप्त हो गए, शांति आई, फिर वही सीता सीता चिल्लाने लगे। इधर लक्ष्मण युद्ध कर ही रहे थे, चल रहा था युद्ध। विचित्र स्थितियां हैं संसार की, विचित्र स्थितियां हैं जिस संसार की विचित्रताएं देखते हुए भी इन विचित्रताओं से मोह नहीं टूटता। संजय भाई, विचित्रताओं को देखते हुए भी इन विचित्रताओं से मोह नहीं टूटता, उन्हीं में लगे हैं, उन्हीं में लगे, उन्हीं के पोषण में लगे हैं। यदि चाहते हो अपना कल्याण, चाहते हो अपना कल्याण, तो क्या करो? क्या करना है? कुछ करो, ऐसा करो जिससे भाव में न घूमना पड़े। ऐसा कुछ करो, देखो वो तो राम चले गए मोक्ष, वो तो राम मोक्ष चले गए, पर हम अभी यही हैं। उन्हें तो 6 महीने, जब लक्ष्मण की मृत्यु हुई तो 6 महीने तक, 6 महीने तक सर पे पीठ पे रखे घूमते रहे। कहां चला गया विवेक? विवेक नहीं था क्या? ऋषभ भाई, रामचंद्र को मालूम नहीं था क्या लक्ष्मण मृत्यु हो गई? क्यों अनिल भैया, लक्ष्मण की मृत्यु हो गई, राम को बोध नहीं था क्या? बोध था पर बोध नहीं था, मालूम था पर मोहिनी कर्म बोध को नहीं होने दे रहा था। ये मोहिनी कर्म की लीला, मोहिनी कर्म की लीला, दर्शन मोहिनी, चारित मोहिनी। क्या बोले? दर्शन मोहिनी का भाव, चारित मोहिनी स्वीकार नहीं करने दे रही थी भाई। अरे उसको ही मोहिनी कहते हैं, नहीं मोह कर्म, चारित मोहिनी। श्रद्धा थी निर्मल, फिर भी चारित मोहिनी की लीला की स्वीकार नहीं कर रही थी, और राम बिलख रहे थे।
कोई कहता था कि भाई भाई ये भाई मर गया है, तो क्या कहते थे राम? तू मर गया, तेरा भाई मर गया होगा, तेरे दादा मर गए होंगे, हमारे राम कहां मरे, हमारे लक्ष्मण कहां मरे? हमारा भाई है। क्या करते हैं? पानी पिलाते हैं लक्ष्मण को, पानी तो नहीं पीते फिर भी पिलाते हैं, मतलब सारी चेष्टाएं करते हैं। बहू की लीला देखो, कर्मों की लीला देखो। इसलिए जम्मू भैया, बनना चाहते हो तो बिगड़ जाओ, बनना चाहते हो तो बिगड़ जाओ। संजय भाई, बनना है? मान लेते गए, ठीक है। अरे सुनो, गए गए बस इतना ही मान लेते हैं, नहीं बस और कुछ नहीं है। फिर भी याद आती है, किसकी? उसकी याद नहीं आती, इसकी याद आती है। ये होते तुम्हारा ये काम हो जाता था, ये होते तुम्हारा ये काम अब नहीं हो पा रहा है, इसलिए रोते हैं। उनको तो राग था, राग। और आप किसके लिए रोते हो? आप किसी के लिए रोकते हो? आप तो इसलिए रोकते हो कि हमारा काम अब ये होते तुम्हारी घर की देख। अरे बूढ़ा भी चला जाए तो किस लिए रोते हो? बुढ़े कोई काम के तो ही नहीं, काम के नहीं है कुछ, पर फिर भी काम के क्या है? कम से कम घर तो देखे रहेंगे। अरे घर तो दिखा रहेगा कम से कम। ये क्या है? सब स्वार्थ के साथी हैं, स्वार्थ के साथी हैं, पर स्वार्थ का मालूम नहीं है। ऋषभ भाई, सब स्वार्थ की सिद्धि में लगे हैं, पर स्वार्थ का पता ही नहीं है स्वार्थ क्या? वो जो पर है, जो पर है उसको अपना मान रहे हैं, उसको स्वार्थ मान रहे हैं। अनेक 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 व्यवस्थाओं का बोझ सर पर लादे हुए हैं, और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यही हमारा कर्तव्य है। जम्मू भैया, व्यवस्था तो बहुत कुछ करनी होगी, नहीं बहुत सारी व्यवस्था करनी होगी, पता नहीं कितनी व्यवस्थाएं। अभी घर की नहीं अकेली, बाहर की भी है कि नहीं है कुछ व्यवस्थाएं? जम्मू भाई, बाहर की व्यवस्था कुछ है कि नहीं है? मतलब घर की भी, बाहर की भी, और पता नहीं कहां कहां की। कर लो व्यवस्था, व्यवस्था पूरी होंगी नहीं और हंस उड़ जाएगा। चैलेंज है, चैलेंज कि व्यवस्था पूरी हो जाए। व्यवस्था पूरी होने के पहले हंस उड़ी जाते हैं। अरे जो अपनी व्यवस्था में लग जाते हैं उनकी पूरी हो जाती है, जो अपनी व्यवस्था में लग जाते हैं उनकी सारी व्यवस्था पूरी हो जाती है। जो अपनी व्यवस्था में नहीं लगते उनकी अधूरी ही रहती हैं, क्योंकि दुनिया की व्यवस्थाएं तुम कर नहीं सकते, अपनी कामनाओं की, वासनाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। जितनी करोगे उतनी बढ़ेंगी, जितनी पूर्ति करोगे। अरे तृष्णा का गड्ढा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, जितना बढ़ो क्या हो गया? भरते जाओ, भर भी जाएगा नहीं तो और बड़ा हो जाता है, बढ़ता जाता, पड़ता है, घटता नहीं है। आशाओं का गड्ढा इतना बड़ा है, कोई गरीब हो वो सोचे कि भाई रोटी दो खाने को नहीं है, 2 टाइम भोजन मिल जाए। 2 टाइम भोजन मिलने लगे, अब क्या देखेगा? अब क्या देखेगा? हमको भी कोई सेठ बनना चाहिए, और कहीं बन गया सेठ तो क्या कहेगा? अरे बड़ा सेठ बनना चाहिए। अरे बड़े सेठ से भी क्या काम चलेगा, अब तो राजा बनना चाहिए हमें। मतलब अभी क्या कह रहा, 2 रोटी खाने को नहीं है, 2 रोटी की व्यवस्था हो जाए, अब हो गई तब भी परेशान। अरे चक्रवर्ती बन जाता तब भी परेशानी रहता बेचारा। राजा महाराजा तो छोड़ो आप, चक्रवर्ती भी यदि राज करते हुए जाता है, भोगों के साथ जाता है, तो कहां जाता है?
नरक जाता है। क्यों गया? क्योंकि उसकी व्यवस्था पूरी नहीं हुई। व्यवस्था पूरी नहीं हुई, विषयों मतलब व्यवस्थाओं के ही विकल्प में लगा रहा। और जो 6 खंड के राज की व्यवस्था छोड़ के निकल जाते हैं, उनका क्या होता है? वो नरक नहीं जाते। कहां जाते हैं? स्वर्ग जाते हैं। अथवा अब क्या इरादा है? कहां जाना संजय भैया? घर में रहना है? डंडे कंडे के साथ जाओगे या पीछी कमंडल के साथ जाना है? अभी सोचा ही नहीं है। कल्याण भाई किसके साथ जाना है? सहायक समदेशी आप भी हो? क्या बात है। पर भैया भ्रम में मत रहना, वर्तमान में कोई सहायक संवेदृष्टि होता नहीं। ठीक है, वर्तमान में कोई सहायक संवेदृष्टि होता नहीं। अरे ढूंढ लो नहीं, आपके अंदर मैत्री भाव की अंदर सुगंधी है क्या? देख लो। यदि संवेदृष्टि भी मानते हो अपने आप को, तो मैत्री भाव की सुगंधी खोजो, या है तो मान लो। फिर भी और सुनो, यदि संवेदृष्टि हो तो तड़फन भी होगी। किसकी? महाव्रती बनने की भी, अनुव्रती बनने की। खोज लो, है क्या? खोज लो, खोज लो, खोज लो। हम मान सकते हैं मोहिनी कर्म की, पर खोज लो। खोजना अपने में पड़ेगी, दूसरे में नहीं खोजो। खोज लो, खोज लो। ये मतलब देख लो, ये जो आप कह रहे हो नहीं, ये कागज का फूल की खुशबू है या पुष्प में, बाग में खिले हुए पुष्प की खुशबू है, ये देख लेना। देखो, जो पुष्प बाग में खिला होता है उसकी खुशबू त्रिकालिक, और जो सेंट डला हुआ पुष्प होता है वो कागज का, कुछ ही देर का। ढूंढ लो। समझ लो। देखो, बिगड़ना तो पड़ेगा, बनना है तो बिगड़ना तो पड़ेगा, ये भोगों को छोड़ना पड़ेगा। पंकज भाई, छोड़ना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? हाँ, बन जाओ भैया चक्रवर्ती, बन जाओ चक्रवर्ती। भावना से चक्रवर्ती नहीं बन पाओगे। चक्रवर्ती वही बन पाता है जो महाव्रती बन के घोर तपस्या करता है। पर जो चक्रवर्ती के लिए तपस्या करता है वो चक्रवर्ती भी नहीं बन पाता। चक्रवर्ती वही बन पाएगा जिसके अंतर में पहले मैत्री भाव स्थापित हो चुका है। समझिए पंकज भैया, 63 सलाह के पुरुष जितने भी हैं सब पहले मैत्री भाव को प्राप्त हो चुके हैं। सभी ने भेद विज्ञान को प्राप्त किया है, उसके बाद ही 63 सलाह का पुरुषों नाम आया उनका। देखो भैया, चक्रवर्ती तो आप नहीं बने, राजा महाराजा तो बन गए आप। राजा महाराजा तो बन गए, पर शांति हुई नहीं है। अभी चक्रवर्ती बनना है। अच्छा अच्छा, ऐसा है। इनको भैया को बनना। क्या नाम इनका? सुनील भैया। सुनील, सुनील भैया, चक्रवर्ती क्या चक्रवर्ती बन जाओगे नहीं तब भी संतुष्टि नहीं होगी। पर चक्रवर्ती बगैर भेद विज्ञान किए बन भी नहीं सकते। अगर चक्रवर्ती की भावना से तुम तपस्या भी कर लोगे, चैलेंज नहीं बन सकते। हां, यदि निज कल्याण की भावना से है तो बन सकते हो, पर चक्रवर्ती की भावना से हो 3 काल में नहीं बन सकते। बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते, क्योंकि जो भी चक्रवर्ती बने हैं पहले भेद विज्ञान को प्राप्त हुए। कल करेंगे चर्चा किसकी? कल चर्चा करेंगे सीता कहां है। ठीक है, बोलिए आचरण विश्वेश्वर सागर जी महाराज की।